नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। कल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 30 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन नंदीग्राम की हॉट सीट यानी कि नंदीग्राम पर सभी की नजरें बंगाल की सबसे हॉट सीट है, जहां की जनता ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की किस्मत का फैसला कल कर देगी। सबसे पहले आपको नंदीग्राम से हम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ ही घंटे बाद देश के सबसे भीषण चुनावी संग्राम पर नंदीग्राम की जनता अपना फैसला सुनाने वाली है। ममता और बीजेपी एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। ममता ने बाहरी गुंडों का नाम लेकर इशारों में बीजेपी पर हमला किया, तो बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी समर्थकों को पीट रहे हैं। हुगली में जेपी नड्डा ने कहा कि ममता हार के डर से बौखला गई हैं। Yes, yesterday night the outsiders goons they threatened the people, especially Gokul Nagar, then Ball, and then there are some areas in Balarampur and other area. But we are already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. ममता जी का हार निश्चित है, एक तरफा फैसला है। आप मुझसे चुनाव के नतीजों के बाद मिलिएगा, जरूर मिलिएगा और मेरी बात को नोट कीजिएगा। ममता जी हार चुकी हैं और नंदीग्राम की जनता ने शुभेंदु जी को चुनना तय कर लिया। नंदीग्राम एक बार फिर ममता के लिए आर पार की लड़ाई की भूमि बन गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में कई छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में कल के मतदान के लिए सीआरपीएफ ने कमर कस लिया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का जो मतदान होना है, उससे पहले सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी बरती जा रही है। जिस तरह के हालात रहे हैं इससे पहले के चुनावों में, इसीलिए इस बार जो सीएपीएफ के फोर्सेस है, खासकर जो सीआरपीएफ है, उनकी तैनाती नंदीग्राम को लेकर जितनी भी आशंकाएं लोगों के मन में होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर जब ये फोर्सेस मुस्तैद होंगे, जब ये वर्दीधारी वहां पर खड़े रहेंगे, तो अपराधी तत्व जितने भी हैं वो कुछ करना तो छोड़िए, वो कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। पहले दौर के मतदान में भी यही नजर आया था, दूसरे चरण के मतदान में भी यही नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के वो मजबूत कंधे तैयार हैं उन सभी अति संवेदनशील बूथ पर अपनी तैनाती के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, ताकि लोग बेखौफ बड़ी तादाद में आए, अपनी मर्जी के हिसाब से लोकतंत्र के इस पर्व को मनाएं। उधर हल्दिया में नंदीग्राम के लिए ईवीएम तैयार है, वहीं चुनाव अधिकारियों में उत्साह है। सिर्फ कुछ ही घंटे बच गए हैं नंदीग्राम के महासंग्राम के लिए, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी चरण पे है। आप देख सकते हैं 210 नंदीग्राम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनकी तैयारियां यहाँ पे चल रही है पुरजोर से। ये है ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हल्दिया के एसडीओ ऑफिस के ठीक बाहर। यहाँ पे बनाया गया है ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और जितने भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी हैं जो इस वोट को परिचालना करेंगे, वो यहाँ पे भारी तादाद में सुबह से अपने काम में जुड़ गए हैं। सबको ईवीएम दिया जा रहा है। उम्मीद भी है और कोशिश भी कि नंदीग्राम में चुनाव शांतिपूर्ण हो, लेकिन पहले दौर के मतदान की तस्वीरें सभी ने देखी हैं, जहां उम्मीदवार पर भी हमला हुआ। वह इस बार मोयना से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर तृणमूल समर्थकों का हमला हुआ। इन सबके बीच नंदीग्राम के सुपर संग्राम के दोनों योद्धा कल यहीं डेरा डाले रहेंगे। कल शुभेंदु और ममता दोनों ही नंदीग्राम में मौजूद रहेंगे। ममता हावड़ा और हुगली के प्रचार के बाद आज शाम नंदीग्राम लौट आएंगे। वहीं शुभेंदु सुबह 7 बजे बूथ नंबर 76 पर वोट डालेंगे। 30 सीटों के साथ नंदीग्राम में कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। नंदीग्राम की लड़ाई एक बार फिर बंगाल के लिए निर्णायक साबित होगी। पौलमी साहा और इंद्रजीत कुंडू के साथ श्वेता सिंह, नंदीग्राम, आज तक। बंगाल की अगर कोई सबसे हॉट सीट है तो जाहिर सी बात है वो नंदीग्राम है, और नंदीग्राम की ये लड़ाई ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। यही कारण है कि ममता बनर्जी अब हर वो दांव आजमा रही हैं जो बीते 10 साल में उनके व्यक्तित्व और शासन के तौर तरीकों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। यही कारण है कि जब ममता बनर्जी ने जनसभा में अपना गोत्र बताया तो बीजेपी ने कहा कि अब ममता हारने वाली है। আছে সেটা সান্ডিল্য,
কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। জয় ঝাড়খণ্ড। चुनाव में चुनाव के रिजल्ट से पहले उन्होंने अपनी हार मान ली है। हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। पहले मंदिर मंदिर दर्शन से हिंदू कार्ड, फिर चंडी पाठ से ब्राह्मण होने का दाव, বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্ব সৌভাগ্যদায়িনী। अब नंदीग्राम के संग्राम में गोत्रगान। ना 10 साल का काम, ना धर्मनिरपेक्षता का मान। जीतना है नंदीग्राम तो लेना पड़ा गोत्र का नाम। वो नंदीग्राम जहां 70% से ज्यादा हिंदू और 26% मुसलमान हैं, जहां बीजेपी ने शुभेंदु के लिए हिंदुत्व का जबरदस्त दांव खेला है, जहां गूंजा है जय श्री राम। वहां माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता ने हिंदू वोटों को बांटने का ये आखिरी दांव खेल दिया। वहीं बीजेपी ने इसे ममता की हार का डर बता दिया। আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। परफॉर्मेंस में कोई जीरो होता है तो पंगे में हीरो बन जाता है। तो आज जो है वो तृणमूल कांग्रेस और उनकी लीडर की स्थिति ये है कि परफॉर्मेंस में जीरो, पंगे में हीरो, और उनको गोत्र याद आ गया इसी में। और ये लोग वो है उस तरह के सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा जो रूम में टोपी और रोड पे तिलक का अभी तक पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच करते रहे हैं। चुनाव में चुनाव के रिजल्ट से पहले उन्होंने अपनी हार मान ली है। कि ममता दीदी, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मोदी जी के डर से आपने गोत्र तो बता दिया, लेकिन आज तक आपने सांडिल गोत्र वालों को इतना तंग और तबाह क्यों किया? जो दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाठियां खाते थे, कोर्ट के शरण में जाते थे, रामनवमी में जय श्री राम बोलने के लिए लाठियां खाते थे, आज भी जय श्री राम बोलने पर आपको गुस्सा आता है। ये कौन थे? ये तो सांडिल गोत्र ही थे। गिरिराज के बयान पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। महुआ मोइत्रा ने गिरिराज पर पलटवार करते हुए लिखा कि अगर वो ममता को रोहिंग्या वंश का कहते हैं तो हमें इस पर गर्व है। चोटी वाला राक्षस वंश का होने से अच्छा है। जवाब में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने ट्वीट किया कि रोहिंग्या पर गर्व कर और हिंदुओं को राक्षस बताकर टीएमसी और नीचे गिर गई है। ये तुष्टीकरण की शर्मनाक राजनीति है। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ममता के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी को भी घेरा। ओवैसी ने लिखा, जो लोग शांडिल या जनेऊधारी नहीं है, किसी भगवान के भक्त नहीं है या फिर कोई पाठ या चालीसा नहीं करते हैं, उनका क्या? हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए खुद को हिंदू दिखाना जरूरी है। ये नियमों के खिलाफ है, अपमानजनक है और सफल होने वाला नहीं है। ओवैसी ने भले ही इस दाव के खाली जाने की भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन नंदीग्राम के भीषण संग्राम में ममता ने ये दाव सोच समझ कर खेला है। अल्पसंख्यक वोटर जहां ममता के पक्ष में हैं, तो हिंदू वोटर शुभेंदु के पक्ष में। और इसी हिंदू वोटर को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी लगातार मंच से मंत्रोच्चार कर रही हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अपना गोत्र तक बताया है ताकि हिंदू वोटर्स को तोड़कर लाभ उठाया जा सके। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, नंदीग्राम।